किसी की उदासी को खरीद लेना, किसी के गम को खरीद लेना और उसे कहे के मोल पर खरीदना, ये तंज़ो मिज़ाज के शायरों का वतीरा रहता है। हंसने का हुनर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी मखलूक पैदा की है, इन तमाम मखलूक़ात में सिर्फ हंसने का हुनर इंसानों को दिया गया और किसी दूसरी मखलूक को नहीं दिया गया। उसकी वजह यह है कि कहीं कहीं जब भी हम गमज़दा होते हैं, गमगीन होते हैं, तो हंसी मुस्कुराहट ही हमारे उस गम के बोझ को हल्का करने के लिए काफ़ी होती है। एक शायर है गड़बड़ मालेगामी हमारी ज़मीन के, वो एक शेर कहते हैं कि बस इतना सोच कर हम लोग हैरानी में रहते हैं, लफ्ज़ों से कैसे हंसाया जा सकता है। बस इतना सोच कर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। बस इतना सोचकर हम लोग हैरानी में रहते हैं कि अब कुछ शेर भी कुत्तों की निगरानी में रहते हैं। चली जाती हैं दोनों बीबियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। चली जाती हैं दोनों बीबियां संडे को जब मैके, हम आधे दिन पड़ोसन की मेहरबानी में रहते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए लफ्जों से हंसाने का जो हुनर है, वहीं पे कलीम सुमर बदायूनी ने कहा था कि अंगूर केले सेब अनन्नास लाई माँ, ये सोच करके बेटा मेरा फल ही खाएगा। 3 मिसरे तक तजस्सुस बना रहेगा, चौथे मिसरे पे आपको हंसी आ जाएगी। इसे कमाल कहा जाता है लफ्जों का। अंगूर केले सेब अनन्नास लाई माँ, ये सोच करके बेटा मेरा फल ही खाएगा। बेटे ने जब न खाए तो शौहर से बोली माँ, ये आप पर गया है, ये चप्पल ही खाएगा। तो ये होता है तंज़िया और मज़ाहिया शायरी का जो किरदार होता है, वो बहुत कम शायरों को नसीब होता है। और आपके यहाँ के जो शायर हैं, अब तंज़िया मज़ाहिया शायरों के साथ मामलात भी बड़े अजीब होते हैं। मुझे तो पता चला यहाँ आने के बाद कि फेमस साहब के यहाँ एक बिल्ली आ गई, बहुत परेशान कर रही थी। तो इनकी बीवी ने कहा कि ये बिल्ली को ले जाइए, कहीं दूर छोड़ कर आइए। तो अब बीवी का हुक्म टाल भी नहीं सकते हैं, तो उन्होंने बिल्ली को लिया गए, दूर छोड़ा, वापिस हुए, घर आए तो बिल्ली इनके साथ में ही वापिस घर आ गई। इनकी बीवी ने कहा ऐसी कहाँ तुमने छोड़ दिया कि साथ में ही वापिस आ गई। कहा बेगम दूसरे दिन सुबह उठूंगा, कल तो और दूर छोड़ आऊंगा। दूसरे दिन सुबह उठे, बिल्ली को बोरे के अंदर भरा और दूर जाकर छोड़ा, वापिस हुए, पता चला बिल्ली पहले आ गई, फेमस साहब बाद में घर पहुंचे। अब इनकी बीवी ने बहुत डांटा इनको कि ये आपसे एक काम नहीं होता ऐसा। तो इन्होंने कहा कि बेगम कल मैं बहुत दूर इसको छोड़ कर आऊंगा। तीसरे दिन सुबह सवेरे उठे, बिल्ली को लिया, बहुत दूर गए, छोड़कर वापिस हुए और खुशी खुशी बेगम को फोन लगाया। कहा बेगम आज तो बिल्ली नहीं आई ना, बहुत दूर छोड़ दिया मैंने। उनकी बेगम ने कहा बिल्ली तो यहाँ आ गई है। फेमस साहब ने कहा बिल्ली को वापिस भेजो, मैं रास्ता भूल गया। तो दोस्तों तंज़िया और मज़ाहिया शायरों के साथ अजीब मामलात होते हैं। आइए इस्तकबाल कीजिए और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके तंज़िया और मज़ाहिया शायर फेमस खतौलवी, जोरदार तालियां, आप भी तालियां बजाएं, जोरदार तालियों से फेमस खतौलवी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं उसके ऊपर नहीं होगा फेमस भाई, 2 ईंट रखना पड़ेगा माइक के नीचे। या तो इसके नीचे 2 ईंट लगा दिए, वरना मैं नीचे उतर जाता हूं। खैर, बहुत खूबसूरत आज की ये महफिल मेरे बहुत अजीज दोस्त मोहतरम अल्ताफ ज़िया के लिए सजाई गई है। राहत मंगलौरी साहब और चांद सिद्दीकी साहब की मेहनतें और मेरे अजीज दोस्त परवेज गाजी की कोशिशें और काविशें, आज आप लोगों की जो ये मौजूदगी है, इस बात का सबूत है कि खतौली के अंदर किस तरह से मुशायरा सुना जाता है और किस तरह से मुशायरा पढ़ा जाता है। मैं यहाँ से ज़्यादा तमहीद में नहीं जाता, सीधे सीधे शेर पढ़ता हूँ कि अच्छे हैं शेर मेरे, मुझे दाद दीजिए। क्या बात है, अच्छे हैं शेर मेरे, अच्छे हैं शेर मेरे, मुझे दाद दीजिए। फेमस हूँ चलने वालों में, खोटा नहीं हूँ मैं। क्या बात है, अच्छे हैं शेर मेरे, मुझे दाद दीजिए। फेमस हूँ चलने वालों में, खोटा नहीं हूँ मैं। बेबात मुझको देख के सब लोग हंस पड़े, अब इस कदर भी दोस्त तो मोटा नहीं हूँ मैं।
वाह भाई वाह। देखिए इसी मोहब्बत के साथ सुनते रहिए, मेरा भी रिकॉर्ड है कि मुझे भी माइक से पुलिस ही हटाएगी। अच्छे हैं शेर मेरे, मुझे दाद दीजिए। बहुत फेमस हूँ चलने वालों में, खोटा नहीं हूं मैं। क्या बात। बेबात मुझको देख के सब लोग हंस पड़े, अब इस कदर भी दोस्तों मोटा नहीं हूं। वाह वाह वाह। और जायका अपना बदल सकता नहीं, चाहे जितना गुड़ मिला लो जहर में। जायका अपना बदल सकता नहीं, जायका अपना बदल सकता नहीं, चाहे जितना गुड़ मिला लो जहर में। अमन हो सकता नहीं है दोस्तों, एक भी नेता है जब तक शहर में। वाह। जायका अच्छा अपना है। बदल सकता नहीं। देखिए यहां किसी नेता का जिक्र नहीं है, खतौली से बाहर की बात है। वाह। जायका अपना बदल सकता नहीं, चाहे जितना गुड़ मिला लो जहर में। वाह भाई वाह। अमन हो सकता नहीं है दोस्तों, एक भी नेता है जब तक शहर में। बहुत अच्छे। और फेमस चार आप मिसरे ये पढ़ता हूं, कोई भी शख्स खामोश नहीं रहेगा कि जन्नत में फरिश्तों ने कहा मुझसे ये फेमस। जन्नत में जन्नत फरिश्तों ने में कहा, फरिश्तों ने कहा मुझसे ये फेमस। इस जंग का आगाज है, अंजाम नहीं है। क्या बात है। जन्नत में फरिश्तों ने कहा मुझसे ये फेमस। इस जंग का आगाज है, अंजाम नहीं है। बीवी ते छुट्टी जान तो पीछे पड़ी हूरे, इंसान की तकदीर में आराम नहीं है। एक मर्तबा तालियां होनी चाहिए थी आप लोगों की। बहुत अच्छे फेमस साहब, वाह 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 वाह। जन्नत में फरिश्तों ने कहा मुझसे ये फेमस। वाह भाई वाह भाई। इस जंग का आगाज है, अंजाम नहीं है। बीवी ते छुट्टी जान तो पीछे पड़ी हूरे, इंसान की तकदीर में आराम नहीं है। क्या बात है बाप। धीरे धीरे आपको शायरी तक ला रहा हूं, मुशायरा बनाया मैंने थोड़ा सा, फिर आपको शायरी तक भी लाऊंगा। इंसान की तकदीर में आराम नहीं है, शिमला कभी मसूरी घुमाने में रह गए। शिमला कभी मसूरी शिमला घुमाने में रह कभी गए। मसूरी घुमाने में रह गए, यानी के सब्ज बाग दिखाने में रह गए। वाह। शिमला कभी मसूरी घुमाने में रह गए, यानी के सब्ज बाग दिखाने में रह गए। मुर्गी को कोई एक ही झटके में ले उड़ा, फेमस मियां तो चोंच लड़ाने में रह गए। शिमला कभी मसूरी घुमाने में रह गए। देखिए मेरा दोस्त सोनू भी मुझे दाद दे रहा है। शिमला कभी मसूरी घुमाने में रह गए, वाह भाई वाह। यानी कि सब्ज बाग दिखाने में रह गए। मुर्गी को कोई एक ही झटके में ले उड़ा, फेमस मियां तो चोंच लड़ाने में रह गए। वाह। और आंखों से आज तक वो शरारत नहीं गई। आंखों से आज तक वो शरारत नहीं गई। आंखों से आज तक वो शरारत नहीं गई, दिल से हसीन चेहरों की चाहत नहीं गई। क्या बात। आंखों से आज तक वो शरारत नहीं गई, दिल से हसीन चेहरों की चाहत नहीं गई। नजले से शेख जी की कमर झुक गई, मगर खुशबू बदन से मलने की आदत नहीं गई। नजले से शेख जी की कमर झुक गई, मगर खुशबू बदन से मलने की आदत नहीं गई। और ये चार मिसरे सुने कि तुम्हारे इश्क में बीमार मैं पड़ा ऐसा, तुम्हारे इश्क में बीमार मैं पड़ा ऐसा, तमाम चारागरों की दवाएं हार गई। क्या बात। तुम्हारे इश्क में बीमार मैं पड़ा ऐसा, तमाम चारागरों की दवाएं हार गई। ये कह के शेख हरम ने भी दे दिया धक्का, तेरे मरद से हमारी दुआएं हार गई। वाह वाह। ये कह के शेख हरम ने भी दे दिया धक्का, तेरे मरद से हमारी दुआएं हार गई। मुझे दो नज्म का हुक्म है, लेकिन मैं एक नज्म पढ़ता हूं कि अपने वालिद से बोला एक लड़का, अपने वालिद से बोला एक लड़का, अपने वालिद से बोला एक लड़का। देखिए एक एक नज्म, एक एक मिसरे में आप शरीक हो जाइए, क्योंकि एक भी मिसरा अगर आपसे स्लिप हुआ तो पूरी नज्म का मजा खराब हो जाएगा। अपने वालिद से बोला एक लड़का, मेरे मन में समा गई मलका। सारी बस्ती में बस हसीन है वो, सच तो यह है कि नाज़नीन है वो। उसके बिन अब मैं रह नहीं सकता, मेरा उससे कराइए रिश्ता। सुन के वालिद ये बोले लड़के से, थोड़ा सरगोशियों में हल्के से। उनके घर मेरा आना जाना था, खाना पीना था, रहना सहना था। उसके बारे में सोचना छोड़ो, सच तो यह है तुम्हारी बहन है वो। उसके बारे में सोचना छोड़ो, सच तो यह है तुम्हारी बहन है वो। अपने अब्बा की बात ये सुनकर जिस्म लड़के का हो गया पत्थर। माँ ने देखा जो हाल बेटे का, माँ के सीने में जाग उठी ममता। इस तरह माँ ने फिर दुआ खोली,
अपने बेटे से प्यार से बोली, मुद्दतों से जो बोझ है मुझ पर, राज वो आज खोल दूं तुझ पर। अपने अब्बा की बात से मत डर, जिससे चाहे तू उससे शादी कर। मुफ्त में ये तो करते शोरी हैं, तेरे वालिद तो कोई और ही हैं। वाह, क्या बात है। जी मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि अपने वालिद से बोला एक लड़का, मेरे मन में समा गई मलका। सारी बस्ती में बस हसीन है वो, सच तो ये है कि नाज़नीन है वो। बहुत अच्छे। उसके बिना अब मैं रह नहीं सकता, मेरा उससे कराइए रिश्ता। सुन के वालिद ये बोले लड़के से, थोड़ा सरगोशियों में हल्के से। उनके घर मेरा आना जाना था, खाना पीना था, रहना सहना था। उसके बारे में सोचना छोड़ो, सच तो ये है तुम्हारी बहन है वो। अपने अब्बा की बात ये सुनकर जिस्म लड़के का हो गया पत्थर। माँ ने देखा जो हाल बेटे का, माँ के सीने में जाग उठी ममता। इस तरह माँ ने फिर दुबा खोली, अपने बेटे से प्यार से बोली, मुद्दतों से जो बोझ है मुझ पर, राज वो आज खोल दूं तुझ पर। अपने अब्बा की बात से मत डर, जिससे चाहे तू उससे शादी कर। मुफ्त में ये तो करते शोरी हैं, तेरे वालिद तो कोई और ही है। बहुत अच्छे भाई। एक मतलब ये सुने कि उनकी गली में पहुंचा मैं, कुत्ते लिपट गए। उनकी गली में पहुंचा मैं, कुत्ते लिपट गए। कुंडी बजाई घर की तो अब्बा चिपट गए। उनकी गली में पहुंचा मैं, कुत्ते लिपट गए। कुंडी बजाई घर की तो अब्बा चिपट गए। देखिए इस प्रोग्राम की खूबसूरती, इस प्रोग्राम का कमाल ये है कि वो लोग जो मुशायरों में बहुत कम नजर आते हैं, वो चेहरे भी मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ कि उनकी गली में पहुंचा मैं, कुत्ते लिपट गए। कुंडी बजाई घर की तो अब्बा चिपट गए। तरबूज जैसे मुंह पे लिपस्टिक की शीशियां, ओहो, तरबूज जैसे मुंह पे लिपस्टिक की शीशियां। अम्मी से डर के बाप से बच्चे लिपट गए। वाह, अम्मी से डर के बाप से बच्चे लिपट गए। एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूं कि हम कह रहे थे जिसके लिए वोट डालिए। हम कह रहे थे जिसके लिए वोट डालिए। हम कह रहे थे जिसके लिए वोट डालिए, उसने ही बैठने के सुना पैसे खा लिए। हम कह रहे थे बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। हम कह रहे थे जिसके लिए वोट डालिए। वाह 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 वाह। हम कह रहे थे जिसके लिए वोट डालिए, उसने ही बैठने के सुना पैसे खा लिए। और मुद्दत के बाद आज मैं मस्जिद में आया था। क्या बात। मुद्दत के बाद आज मैं मस्जिद में आया था, ना जाने किस दलील ने जूते चुरा लिए। मुद्दत के बाद आज मैं मस्जिद में आया था, ना जाने किस दलील ने जूते चुरा लिए। और जितने चढ़े थे भूत वो खुद ही उतर गए। जितने चढ़े थे जितने चढ़े थे भूत वो खुद ही उतर गए। मौलाना कह रहे थे कि पैसे निकालिए। वाह वाह। मौलाना कह रहे थे कि पैसे निकालिए। और आखिरी शेर ये सुने कि मौलाना कह रहे थे कि पैसे निकालिए। खिड़की से कौन भाग गया उनकी कूद कर। खिड़की से कौन भाग गया उनकी कूद कर। सलीम भाई, खिड़की से कौन भाग गया उनकी कूद कर। बच्चे ने जब आवाज ये दी अब्बू आलिए। खिड़की से कौन भाग गया उनकी कूद कर। बच्चे ने जब आवाज ये दी अब्बू आलिए। और यहाँ से एक छोटी सी नंद पढ़ के इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि फहरिस्त भी तवील है। कि एक बेबस गरीब शौहर का, एक बेबस गरीब शौहर अपनी बीवी से हो गया झगड़ा। हाँ। एक बेबस गरीब शौहर का अपनी बीवी से हो गया झगड़ा। तंग आकर गरीब शौहर ने नफले पढ़कर दुआ ये की रब से, साबिरों का तू साथ देता है, जालिमों से निजात देता है। हाल मेरा आया है सब तुझ पर, घर में रहता हूं बन के मैं नौकर। करना जन्नत में ये करम मुझ पर, मुझको हुरे ना देना तू 70। चाहे बदले में साथ दे देना, लेकिन इससे निजात दे देना। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ फेमस खतौलवी साहब। जब आप हंसते हैं तो हमें महसूस होता है बैठे बैठे हम लोगों को कि मुशायरा कामयाब हो गया, मुशायरा कमेटी की मेहनत कामयाब हो गई।
लेकिन बहुत देर तक हंसा भी नहीं जा सकता। एक वक्त होता है जब तक हम लोग हंसते हैं, फिर हमें गजल की तरफ पलटना पड़ता है। एक मौसम है हरी घास पे सोने वाला, एक बादल है तेरा जिस्म भिगोने वाला। एक मौसम है हरी घास पे सोने वाला, एक बादल है तेरा जिस्म भिगोने वाला। इसी अखबार में तस्वीर छपी है तेरी, अब ये अखबार पुराना नहीं होने वाला। इसी अखबार में तस्वीर छपी है तेरी, अब ये अखबार पुराना नहीं होने वाला। दोस्तों आइए, मैं चाहता हूं कि एक शायरा और हमारी इस बज़्म मोहब्बत में तशरीफ रखती हैं। औरत के जज्बात और एहसासात पर रोशनी नहीं डाली जा सकती जब तक औरत खुद अपने जज्बात और एहसासात पर रोशनी न डाले। डॉक्टर नसीम निकहत ने कहा था कि मैं ऐसी शाख थी जो